आप एक आत्मिक पिता कहलाते ना। पिता का क्या काम रहता है? अगर एक घर में, एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो वो जो परिवार का जो मुखिया है यानी कि जो पिता है, वो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे चारों अगर बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के बाद मैं 2 की शादी करूं और 2 की शादी ना करूं? अच्छा पिता कहलाएगा क्या वो? अच्छे माता पिता कहलाएंगे क्या? नहीं। अच्छा 3 की कर दूं, 1 की ना करूं तो क्या मैं अच्छा पिता कहलाऊंगा? नहीं। क्यों? मैं कब एक अच्छा परफेक्ट पिता कहलाऊंगा? जब मैं अपने चारों बच्चों का पालन पोषण करके, उनको बढ़ा करके, चारों की शादी करने के बाद जब मैं उन चारों लोगों को अपने अपने घर पर भेज दूं या अपने अपनी जिम्मेदारी को, तब मैं क्या कहलाऊंगा? एक अच्छा पिता कहलाऊंगा। जाग रहे हैं? ठीक इसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में भी है। प्रेज द लॉर्ड सभी को, यीशु जिंदा है। ठीक, जल्दी से हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइटल को पढ़ेंगे जल्दी से। ठीक, टाइटल क्या है? यस, पहला पत्रस 5वां अध्याय। हाँ, उसका टाइटल पढ़ेंगे। प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। प्राचीन और नव युवकों को परमेश्वर द्वारा, पत्रस के द्वारा परमेश्वर का एक संदेश आ रहा है। क्या लिखा है? संदेश, परमेश्वर की आवाज। ठीक है, किन लोगों के लिए है? ये 2 लोगों के लिए विशेषकर। पहला, परमेश्वर के, क्या लिखा है वहां पर? प्राचीन लोगों का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो कलीसिया में बैठे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि कलीसिया के प्राचीन बनकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लंबे समय से कलीसियाओं में हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए। नहीं, अगर आप ठीक से परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो हर एक वो जन जो परमेश्वर के चर्च में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उस दरबार में, जो क्या है, एक अगुवे के रूप में है, एक लीडर के रूप में है, एक पास्टर के रूप में है, एक अगुवाई करने, मतलब हर एक लीडरशिप के लिए परमेश्वर यहां पर कुछ बातों को बता रहा है। और दूसरा जो है जिनके लिए यहां पर बातें हैं वो है नवयुवक। नवयुवक मतलब विश्वासी भाई और बहनों की श्रेणी में, सेवकों की श्रेणी में जो लोग आते हैं, उन लोग 2 लोगों के विषय में यहां पर परमेश्वर उन 2 लोगों से कुछ बातों को कहने जा रहा है और उनको कुछ समझाने जा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम पहले स्तर को देखेंगे और पहला स्तर पाया जाता है 1, 2, 3 और 4 वचन में। ठीक, पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले किसके लिए है? पढ़ेंगे। प्राचीनों। हाँ, सबसे पहले किसके लिए? प्राचीनों। पढ़ेंगे जल्दी से। तुम में जो प्राचीन हैं, जो प्राचीन लोग हैं। हाँ, आगे। मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह। हाँ, मैं उन चीजों का, उन बातों का गवाह हूँ। आगे। गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर के उन्हें यह समझाता हूँ। हाँ, मतलब ये पत्रस अपने पूरे अनुभव, पूरे जो एक अनुभव होता है ना, एक व्यक्ति काम करते 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 उस काम में निपुण हो जाता है। तो पत्रस भी सेवकाई के क्षेत्र में एक कदम से दूसरा कदम बढ़ाते 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 वो भी सेवकाई के शिखर तक पहुंच गया है। और वो अपने पूरे अनुभव को, पूरे निचोड़ को यहाँ पर बोल रहा है कि मैं इस पूरे निचोड़ को अपने जीवन सेवकाई के हर एक उन पलों को क्या कर रहा हूं, उसमें की कुछ बातों को आपको बता रहा हूं और सिखा रहा हूं। ठीक, आगे पढ़ेंगे 2 वचन से। समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की, ध्यान से सुनिएगा, हर एक प्राचीन, हर एक लीडर, हर एक अगुआ, हर एक पास्टर को परमेश्वर ने एक झुंड दिया है। हो सकता है किसी का झुंड छोटा हो सकता है किसी का झुंड बड़ा हो। और इस झुंड को हम लोग दरबार के नाम से जानते हैं, कलीसिया के नाम से जानते हैं, भेड़ों के नाम से जानते हैं, सेवकों के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। कुछ लोग झुंड बोलते हैं, कुछ लोग कलीसिया बोलते हैं, कुछ लोग दरबार बोलते हैं, कुछ लोग विश्वासी भाई लोग बोलते हैं, कुछ लोग सेवक लोग बोलते हैं कि हमको जो झुंड दिया वो सेवकों का झुंड दिया, हमको जो दिया विश्वासियों का झुंड दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी झुंड, आप जिस भी झुंड से मुझे सुन रहे होंगे, जिस भी झुंड से आप संबंध रखते होंगे, आप इस बात को सुनिए कि परमेश्वर का वचन उस झुंड के रखवाले से, उस झुंड के संचालक जो संचालन कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, लीड कर रहा है, उसके लिए कुछ बातों को परमेश्वर का आत्मा हमको यहां पर बता रहा है और सिखा रहा है। विशेषकर ध्यान से सुनेंगे। ठीक, हाँ, कि परमेश्वर के झुंड वापस की, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे बीच में मैंने तुमको दिया हूं, क्या करना है? रखवाली करो। रखवाली करना है। क्या करना है? नंबर 1 रखवाली करना है। क्यों रखवाली करना है? जाग रहे? परमेश्वर ने अगर आज आपको कलीसिया दिया है, परमेश्वर ने अगर आपको दरबार दिया है, परमेश्वर ने अगर आपको एक झुंड दिया है, कुछ लोग दिए हैं, एक ग्रुप दिया है, तो एक लीडर की, एक अगुवे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस झुंड की क्या करे? रखवाली करे। भैया क्या करें? चौकीदारी करने बैठ जाएं क्या?
जाग रहे? कैसे रखवाली कर सकता है एक लीडर? कैसे रखवाली कर सकता है? अब एक कलीसिया, एक दरबार में हजारों लोग हैं, किसी जगह 500 लोग हैं, किसी जगह 200 लोग हैं, किसी किसी को 200 का झुंड दिया, किसी को 2000 का झुंड दिया। अब कैसे एक लीडर क्या कर सकता है? उनकी रखवाली कर सकता है। जाग रहे? हाँ, वो एक साथ उन सब की रखवाली कर सकता है। रखवाली का मतलब ये नहीं कि जैसे चौकीदार लोग हमारे घर की, मकान की, गैरेज की, दुकानों की रखवाली करते हैं, एक डंडा लेकर के बैठे रहते हैं कि कोई भी हमारे शॉप में ना आ सके, कोई भी हमारे गोदाम में ना घुस सके, कोई भी हमारे घर मोहल्ले में ना आ सके। ऐसे करके रखवाली करने वाली चीजों को यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है भैया, रखवाली करना चाहते हैं, लेकिन कैसे रखवाली कर सकते हैं? हर घर में जाकर के 2-2 घंटा हाजिरी लगाए क्या? नहीं। एक लीडर, एक अगुए को इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है भैया, तो रखवाली किसको कहते हैं? जाग रहे हैं? जानना चाहते हैं रखवाली किसे कहते हैं? कैसे एक लीडर अपने लोगों की, अपने झुंड की, अपने दरबार की रखवाली कर सकता है? भैया, हमको मालूम है परमेश्वर के वचन से करना है, आत्मिक भोजन खिलाना है। हाँ, वो तो इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो आप अपने झुंड को आत्मिक जब तक भोजन नहीं देंगे तब तक वो आत्मा में बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो तो कंपलसरी है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसी रखवाली को देखेंगे और क्यों रखवाली करना है, इस बात को भी हम सीखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से मेरे साथ में निकालेंगे कि क्यों रखवाली करना है, कैसे रखवाली करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। याद रखिएगा, ये वो नियम कानून है, ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो उनके लिए हैं जो एक लीडरशिप में हैं, एक पास्टर हैं, एक अगुवे हैं, एक प्राचीन है कलीसियाओं के, एक बिशप है, एक रेवरेंट है। उन लोगों के लिए परमेश्वर कुछ चीजों को बोल रहा है कि देखो, जो झुंड तुमको मिला है वो झुंड कोई भी हो सकता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे 21 का 16 वचन। 21 का 16, यूहन्ना 21 का 16, यूहन्ना 21 उसका 16, जल्दी। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, उसने फिर यूहन्ना 21 उसका 16, एक जन पेरे 20 निकाल के रखेंगे। हाँ, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शामोन, यीशु मसीह ने पतरस से कुछ कहा। क्या कहा? हे शामोन, हाँ, हे शामोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? नहीं, रखता है। क्या लिखा है? रखता है। रखता है। रखना और करने में बहुत फर्क होता है, अपन ने इस चीज को अध्ययन कर चुका है। ठीक, अभी सुनेंगे। हाँ, उसने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। तू जानता है कि मैं आप जानते हैं प्रभु जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आगे। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। तो हम किस चीज को देख रहे हैं कि क्यों रखवाली करना है? सबसे पहले, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, तो परमेश्वर के पास जाकर के गले नहीं मिल सकते। अपने प्यार का इजहार आप कैसे करेंगे? परमेश्वर से कर सकते हैं क्या? खड़े होकर के आई लव यू परमेश्वर, आई लव यू जीसस, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप अपने प्यार का आपको इजहार करना है परमेश्वर से, अगर अपने प्यार को प्रकट करना है, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के लोगों की रखवाली करना पड़ेगा। अगर आप अपने झुंड की रखवाली कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं परमेश्वर से। क्या लिखा वहां? यही लिखा ना, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो प्रेम को साबित करने के लिए आपको आई लव यू लेटर लिख करके नहीं भेजना पड़ेगा। उपवास प्रार्थना में नहीं बैठ जाना पड़ेगा, प्रभु हम 3 दिन की उपवास में बैठ जाते हैं तो हम अपने प्यार को प्रकट कर। नहीं, प्रभु बोलता है अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो मेरे लोगों की रखवाली करो। हर एक लीडर से परमेश्वर ये चाहता है, हर एक पास्टर से परमेश्वर इस बात को चाहता है, मेरे लोगों की, मेरे झुंड की जो मैंने तुमको दिया है उनकी रखवाली करना है। जाग रहे? लीडर बनना मामूली बात नहीं है, पास्टर्स बनना मामूली बात नहीं है, अगुआ कहलाना मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जाग रहे? एक बहुत बड़ा कार्य है जिस कार्य को एक लीडर निभाता है, एक पास्टर्स निभाता है। और आज हम देखेंगे, आज हम इस बात को देखेंगे कैसे रखवाली करना चाहिए, कैसे रखवाली हो रही है और कैसे रखवाली होना चाहिए, और रखवाली हो भी रही है या नहीं हो रही। भैया वचन सुनाना तो रखवाली है, हाँ वचन सुनाना रखवाली है, लेकिन वो सिर्फ हमारी आत्मा के लिए। यहां पर परमेश्वर कुछ और चीजों को भी बता रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से। समझ में आया क्यों रखवाली करना है? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो आप रखवाली करोगे। अगर आप अपने झुंड की रखवाली नहीं कर रहे हैं ना, आप परमेश्वर से प्यार ही नहीं कर रहे हैं।
और जब प्रेम ही नहीं है तो फिर रिश्ता खत्म। समझ पा रहे? आपके पास 2 लोगों का झुंड हो, 200 लोगों का झुंड हो, 2000 का झुंड दिया हो परमेश्वर ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लोगों की रखवाली करो। आपको मालूम है जब एक चौकीदार रखवाली करता है, किसी चोर की ताकत नहीं होती गंदी नजर से या बुरी नजर से या चोर की नजर से अगर मान लीजिए किसी घर के बाहर चौकीदार है, उस समय वहां पे आसपास के कोई चोर अच्छे मास्टरमाइंड भी होंगे ना, तो वो जब तक जाग रहा है तब तक क्या नहीं करेंगे, उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बंदूक लेके बैठा है, डंडा लेके बैठा हुआ है। जैसे ही घुसने की कोशिश करोगे घर में, गोली मार दी जाएगी चौकीदार के द्वारा। जाग रहे हैं? करेगा क्या? कोई ऐसा चोर है क्या करेगा? देख रहा है कि बंदूक लेके खड़ा है पहरेदार, ठीक है, रखवाला, ठीक है, घूम रहा है, और वहीं से चोर आएगा अपना नकाब वकाब डाल के, मैं जा रहा हूं चोरी करने, बाय। ठीक है कि नहीं? वो जो रखवाला है वो अंदर जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? उसका काम ही है रखवाली करना, उसको रखा ही इसलिए। जाग रहे हैं? इसीलिए कलीसिया में पास्टर लोगों को, अगुवे लोगों को और संचालन करने वाले लोगों को, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने रखा इसलिए है कि वो लोगों की क्या करें? रखवाली करें, केयर करें, हिफाजत करें। समझ पा रहे हैं? अधिकांश उल्टा देखा जाता है ना, कलीसिया के लोग अगुवे की हिफाजत करते रहते हैं। जाग रहे? नहीं देखा? अरे बहुत जगह पर टीवीओ में आपने देखा होगा कि परमेश्वर के एक सेवक आ रहे हैं और आसपास क्या है, बॉडी बिल्डर लोग हैं, काले काले कपड़े पहने हुए हैं। जाग रहे हैं? yes. हाँ, देखते हैं। समझ में आ रहा है? yes. अच्छा है, होना चाहिए। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने लीडर्स को, मैंने पास्टर को नियुक्त किया है किस चीज के लिए, किस बात के लिए? जो लोग उनके पास है ना, उनकी रखवाली करने के लिए। आज अधिकांश संसार में देखा उल्टा जाता है। विश्वासी भाई लोगों में से सिलेक्ट करेंगे, भाई तुम्हारी अच्छी हेल्थ है, अच्छी बॉडी, अच्छे सिक्स पैक है, एक काम करो तुम चलो पास्टर के इर्द गिर्द घूमना है, काला चश्मा लगा करके आपको घूमना है, मंडराना है। हाँ, जाग रहे? परमेश्वर के सेवक को इनकी आवश्यकता है क्या? परमेश्वर बोलता है यार स्वर्गदूत काफी है तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, मैं इन्हें तो तैनात किया हूं। ठीक है कि नहीं? हाँ, समझ जाइए, रॉन्ग लीडरशिप चल रही है। ठीक, वापस। हाँ, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28 वचन, जल्दी से। प्रेरितों 20:28। हाँ, इसलिए अपनी और हाँ पूरे झुंड की चौकसी करो। अपने और अपने साथ साथ पूरे के पूरे झुंड की, किसी एक दो व्यक्ति की नहीं। बहुत बार सवाल आता है ना, भैया हम रखवाली कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कितने लोगों की कर रहे हैं। कुछ लोग जो ज्यादा दान दशमांश देते हैं, जो ज्यादा अच्छे बड़े घर के रहते हैं, अपन उनकी केयर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। लेकिन जो मध्यम कम्र के रहते हैं या निचले स्तर के रहते हैं या एक गरीब परिवार से आते हैं, बहुत बार लीडर्सों का ध्यान वहां पर नहीं जाता। लेकिन यहां पर प्रेरितों के काम बताता है कि कितने लोगों की हिफाजत करनी, कितने लोगों की केयर करना है। पढ़ेंगे वापस बेटा। पूरे झुंड की। पूरे झुंड की। कितने लोगों की? पूरे झुंड हाँ, की। आपको जितने झुंड दिए, 99 दिए हैं, 2 दिए हैं, 2000 दिए हैं, 200 दिए हैं, जितना भी झुंड परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उन सब की रखवाली करना है। कोई एक भी ऐसा वंचित न रह जाए जिससे आप क्या करें? भेदभाव करें। कोई एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप पक्षपात करें। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा है? एक बार और पढ़ के फिर आगे चलेंगे जल्दी से। इसलिए अपने और अपने झुंड की क्या करना है? चौकसी करो। चौकसी करना है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। पवित्र आत्मा ने ठहराया ही इसलिए है। अपनी भी हिफाजत करनी है, अपनी भी रखवाली करनी। भैया हम अपनी करेंगे, हमारी हम अच्छे से रहेंगे तो सारे लोग अच्छे से रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके साथ साथ आपको अपने लोगों, अपने झुंड की भी रखवाली करनी है। आप जितनी केयर अपनी खुद की कर रहे हैं, उतनी ही केयर आपको अपने लोगों की, अपने सेवकों की, अपने साथ में काम करने वालों की भी केयर करना है। बहुत बार हम देखते हैं कि कलीसियाओं में एक अगुआ आगे बढ़ता रहता है, अगुआ करता रहता है, लेकिन साथ के लोगों को वो कभी नहीं बढ़ाते। अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, दूसरे की उन्नति के बारे में नहीं सोचते।
अपने घर बनाने के बारे में सोचते सोचते अपने आसपास के लोगों के जो सेवा कर रहे हैं उनके घर बनाने के बारे में नहीं सोचते। अपनी भलाई को सोचते सोचते कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं भी ये कर लूं, मैं भी वो कर लूं, ये सब करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने साथ वालों को कभी नहीं बढ़ाते। जाग रहे हैं? सावधान। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम लोगों को जो झुंड दिया है ना, वो झुंड, विशेषकर सेवक लोग ध्यान से सुने। जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि सेवक लोगों का ये काम है कि अपने जितने भी झुंड हैं उन सब लोगों की रखवाली करना है। अधिकांश ये चीज देखने को मिलती है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, परंतु अधिकांश जगहों पर, अधिकांश मंडलियों में, अधिकांश चर्चों में इस बात को देखा जाता है। मैं नहीं कह रहा कि सारे चर्चों में ऐसा होता है, सारे दरबार में ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इस बात को देखा जाता है कि लोग केयर तो करते हैं, रोग रखवाली तो करते हैं, लेकिन कुछ विशेष लोगों की, किसी से हालचाल पूछेंगे, किसी के खैरियत को पूछेंगे, किसी की मदद को करेंगे, किसी को उठाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को बढ़ाएंगे लेकिन सब लोगों को नहीं। क्यों? ये भेदभाव क्यों? जाग रहे हैं? ये एक अच्छी लीडरशिप नहीं है। एक से प्यार करेंगे, दूसरे भाई से क्या करेंगे? ईर्ष्या रखेंगे। एक भाई को साथ में रखेंगे, दूसरे भाई को साथ में नहीं रखेंगे। एक बहन को साथ में रखेंगे, दूसरे बहन को साथ में नहीं रखेंगे। एक प्राचीन को साथ में रखेंगे, दूसरे प्राचीन को साथ में नहीं रखेंगे। एक भाई को अवसर देंगे, दूसरे भाई को अवसर नहीं देंगे। एक भाई को बढ़ाएंगे, दूसरे भाई को नहीं बढ़ाएंगे। एक झुंड को बढ़ाएंगे, दूसरे ग्रुप को नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है। सावधान, ये एक सही लीडरशिप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है सबकी रखवाली करना है, सबको लेकर के चलना है। अगर आप एक लीडर हैं, भाई हो या बहन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल बहनें भी लीडर हैं, बहनें भी पास्टर हैं, पास्टर का काम कर रही हैं। अच्छी चीजें करना चाहिए, चाहे आप भाई हो, चाहे आप बहन हो, कोई भी आप लीडरशिप में क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोग दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि आप एक की नहीं, दो की नहीं, परंतु सबकी रखवाली करो। सबको एक समान देखो, सबको एक समान उठाओ, सबको एक समान लेकर के चलो। रखवाली करो तो एक की मत करो, सबकी रखवाली करो। लेकर के चलना है, एक को या दो को नहीं, परंतु सबको लेकर के चलना है। बढ़ाना है किसी एक या दो भाई या बहन को नहीं, परंतु सबको बढ़ाना है। आपको अवसर देना है एक या दो भाई या बहन को नहीं, परंतु सबको अवसर देना है, क्योंकि आपका काम है। आप एक आत्मिक पिता कहलाते ना। पिता का क्या काम रहता है? अगर एक घर में, एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो वो जो परिवार का जो मुखिया है, यानी कि जो पिता है, वो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे चारों अगर बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के बाद मैं 2 की शादी करूं और 2 की शादी ना करूं? अच्छा पिता कहलाएगा क्या वो? अच्छे माता पिता कहलाएंगे क्या? नहीं। अच्छा 3 की कर दूं, 1 की ना करूं तो क्या मैं अच्छा पिता कहलाऊंगा? नहीं। क्यों? मैं कब एक अच्छा परफेक्ट पिता कहलाऊंगा? जब मैं अपने चारों बच्चों का पालन पोषण करके, उनको बढ़ा करके, चारों की शादी करने के बाद जब मैं उन चारों लोगों को अपने अपने घर पर भेज दूं या अपने अपनी जिम्मेदारी को, तब मैं क्या कहलाऊंगा? एक अच्छा पिता कहलाऊंगा। जाग रहे हैं? ठीक इसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में भी है। अगर आप एक अगुवे हैं, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, और अगर आप अपने कलीसिया के किसी एक भाई को बढ़ा रहे हैं या एक बहन को बढ़ा रहे हैं या 2 भाई को बढ़ा रहे हैं या 2 बहन को बढ़ा रहे हैं, बाकी और लोगों की ओर आपके ध्यान नहीं है, दृष्टि नहीं है, उनकी ओर ना आप रखवाली कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे इस बात को कह रहा है, प्रेरितों के काम में 20 अध्याय और उसके 28 वचन में इस बात को बताता है कि आपको 1-2 नहीं, परंतु सबकी रखवाली करनी है, सबके साथ एक सा व्यवहार करना है, सबको लेकर के चलना है, सबको उठाना है, सबको अवसर देना है, सबको अपने आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस, आमीन। या ऊपर से जा रहा है? हर एक लीडर, हर एक पास्टर सावधान। मुझे मालूम है ऐसी चीज में आमीन नहीं बोला जाएगा। जाग रहे हैं? क्योंकि अधिकांश इस चीज को पास्टर लीडर्स लोग ही सुन रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, ऐसे चीजों में आमीन नहीं बोला जाएगा कि नहीं सही में ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने से नहीं, मैं खुद एक लीडर हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात को बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा काम है बताना। जाग रहे हैं? और ये चीजें मेरे लिए भी है। अगर मेरे को भी परमेश्वर ने झुंड दिया है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती कि मैं एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाऊं, परंतु हर एक को आगे बढ़ाऊं। आमीन। मुझे एक लोगों को अवसर नहीं देना, मुझे सबको अवसर देना है। जाग रहे हैं? यस। हाँ, परमेश्वर ने हमें जो एक छोटा सा स्थान दिया आराधना करने के लिए, एक आराधनालय दिया। आप उस आराधनालय के वीडियो में देख सकते हैं, उस आराधनालय के संडे सर्विस में देख सकते हैं कि कोई भी एक पॉपुलर व्यक्ति लीड नहीं करता।
हमारे आराधना टीम में जितने लोग हैं सब बदल बदल के हर संडे एक नया व्यक्ति लीड करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात का प्रकाशन दिया है। आपको किसी एक व्यक्ति को फोकस नहीं करना है। आपके आराधना टीम में अगर 10 लोग हैं, वो 10 के 10 लीडिंग करेंगे, 10 के 10 आराधना करेंगे। कमजोर हैं, निर्बल हैं, सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। जाग रहे हैं? हमें किसी एक व्यक्ति से बांध नहीं देना है। जाग रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति को बांध देना बाकी लोगों के लिए रास्ते बंद करने के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? एक ही व्यक्ति को आप बांध देंगे कि नहीं यही माइक पकड़ेगा, यही सब कुछ करेगा, तो बाकी लोग क्या पीछे ही खड़े रहेंगे जिंदगी भर? नहीं। बाइबल साफ बताती है कि एक दो नहीं परंतु सबके साथ। वापस पढ़ के फिर आगे चलेंगे अपन। सबके साथ प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन। कौन पढ़ रहा था? जल्दी पढ़ेंगे। चाहते कि तुम इसलिए अपने और पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो। ठीक है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे हम वापस 5 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ के फिर आगे चलेंगे तीसरे वचन में। और यह दबाव से नहीं। हाँ, याद रखिएगा, ये दबाव से नहीं करना है आपको। आपका हृदय हर्षित होना चाहिए। आप अगर लीडरशिप कर रहे हो, अगुवाई कर रहे हो, आपको हर्षित हृदय से करना है। ठीक, आगे क्या लिखा है? दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर्ष से करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आनंद से करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबके साथ एक सा करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है परमेश्वर की इच्छा? जागरे, जो परमेश्वर का वचन है एक्चुअली वही परमेश्वर की इच्छा है। जागरे, ठीक, आगे। आनंद से। हाँ, और नीच कमाई के लिए नहीं। नीच कमाई के लिए नहीं। बहुत बार हम लोगों की केयर भी करते हैं, तो इसलिए करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लीडर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों पर ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि उनसे उनको कुछ ज्यादा इनकम मिल रहा है, कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है, इसीलिए वो उन लोगों को फोकस करते हैं, उन लोगों को आगे लेकर के आते हैं। जाग रहे हैं? उनकी मानसिकता ये रहती है कि नहीं मुझे इनसे कुछ पैसा मिलेगा, मुझे इनसे कुछ फायदा होगा। क्या लिखा वहां पर? उन लोगों की रखवाली करो, लेकिन अपनी मानसिकता को कैसे नहीं रखना है? क्या लिखा है? नीच कमाई के लिए हाँ, करो, रखवाली करो, सब कुछ करो, लेकिन कैसे नहीं करो? नीच कमाई के लिए मत करो। जाग रहे हैं? मतलब अपनी मानसिकता ये बना करके मत रखो कि भाई मुझे इससे कुछ मिलेगा, मुझे इससे कुछ मिलेगा। नहीं, देखिए परमेश्वर उनके हृदय से बातचीत करेगा, वो ऑटोमेटिक आपके चर्च में, आपके दरबार में बहुत सारी चीजों को लेकर के आएंगे। लेकिन आपको अपनी मानसिकता ऐसी नहीं बनानी है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि ये जो ज्यादा देते हैं ना, उन लोगों की तरफ एक क्या होता है, एक झुकाव आ जाता है। जाग रहे हैं? और यही चीज सेवकों को क्या करती है? सेवकों के लिए हानिकारक ठहरती है। समझ पा रहे हैं? yes. तभी परमेश्वर का वचन कहता है हर एक की रखवाली करो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, पक्षपात मत करो। अगर पक्षपात हो रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उसका कारण है कि ये भाई मुझे दशमांश देता है, ये बहन मुझे दशमांश देती है, ये ज्यादा देता है, ये करता है, ऐसा, इसीलिए आप भेदभाव कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर भेदभाव नहीं होगा तो आप सबके लिए डोर खोल के रखेंगे, आप सबको तैयार करेंगे, आप सबको अवसर देंगे। आप एक पिता के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बाल पोस करके बड़ा करो और उनका विवाह करो। जाग रहे हैं? एक सेवकाई के योग्य बनाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। पहला अपन ने देखा रखवाली करना है, कैसे करना है, इस चीज को भी अपन ने देख लिया, क्यों करना है ये भी अपन ने देख लिया। अब तीसरे वचन में हम कुछ और को पढ़ेंगे जल्दी। जो लोग तुम्हें सौंपे गए, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं ना, उन पर अधिकार न जताओ। अधिकार मत जताओ। कुछ लोग बिल्कुल ऑर्डर चलाते हैं, मैं बॉस हूं, मैं गुरु हूं, मैं पिता हूं, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम नीचे क्रम के हो, तुम दास हो, तुम ये हो, तुम अमके हो, डमके हो। हम एक बॉस बन करके उनके ऊपर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, सावधान, आपको उनके ऊपर बॉस बन करके नहीं बैठना है, आपको उनका दास बन करके परमेश्वर ने रखा है। जाग रहे हैं? एक फैक्ट्री में काम करने वाला ज्यादा महत्व रखता है, ज्यादा बड़ा कहलाता है, या फिर
जिसका वो फैक्ट्री रहता है वो कौन ज्यादा अहमियत रखता है? जो काम करता। कौन बड़ा कहलाएगा उसमें से? जिसके यहां वर्कर काम कर रहे हैं वो बड़ा कहलाएगा, वर्कर बड़े नहीं कहलाते। अगर सोचिए एक शोरूम में जाकर के, एक फैक्ट्री में जाकर के वर्कर राज्य करने लगे, ठीक है कि नहीं? वर्कर राज्य करने लगे, क्या होगा? जिन्होंने उसको नौकरी पर रखा है वो क्या बोलेगा? ए भाई, तेरे को यहां राज्य करने के लिए नहीं बुलाया भाई, तेरे को इस फैक्ट्री में काम करना है, तेरे को इस शोरूम में काम करने के लिए बुलाया है। क्या कर रहे हो? राज्य क्यों कर रहे हो? हुकूमत क्यों कर रहे हो? समझ पा रहे हैं? हाँ, ठीक ऐसे ही मसीही सेवकाई है। मसीही सेवकाई है। परमेश्वर ने एक सेवक को, एक लीडर को नियुक्त किया है, इसलिए नहीं कि लोग उसकी सेवा करें, परंतु इसीलिए कि वो लोगों की सेवा करे। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? अधिकार मत जताओ। बहुत बार आपके ऑर्डर्स चलाना, बहुत बार लीडरों के, अगुओं के ऑर्डर चलाना सामने वाले को क्या करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर अधिकार रखते हैं। हाँ, अधिकार रखो, जैसे एक पिता अपने बच्चों पर अधिकार रखता है। अधिकार रखो, डांटो, चीखो, चिल्लाओ, समझाओ, बट कौन सा वाला अधिकार ना रखो। यहां पर बता रहा है कि तुम एक छोटे हो, मैं बड़ा हूं। जाग रहे? तुम दास हो, मैं स्वामी हूं, यह वाला अधिकार नहीं रखना है। मैं गुरु हूं, तुम चेले हो, ठीक है, वहीं पर रहो। हाँ, एक व्यक्ति चेले से शुरू करता है, विश्वासी शुरू करके चेला बनता है, चेले से शुरू करके फिर क्या बनता है? बेटा बनता है, पुत्र बनता है, संतान बनता है, और एक दिन वो भी गुरु बनता है। जाग रहे हैं? हाँ, तो हमेशा आपको एक नजर से नहीं देखते रहना है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। हाँ, वरन अधिकार मत जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। क्या करो? झुंड के लिए आदर्श झुंड बनो। के लिए आदर्श बनो। क्या बनना है? झुंड के लिए आदर्श बनना है। अधिकार नहीं जताना है, ठीक है? क्यों नहीं जताना है और कैसे आदर्श बनना है, इन दो चीजों को देखेंगे। क्यों अधिकार नहीं जताना है और कैसे आदर्श बनना है, इन चीजों को देखेंगे। जल्दी से मेरे साथ में निकालेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 34 और मत्ती 20, दो वचन को पढ़ेंगे। पहले यहेजकेल 34 का 4, उसके बाद पढ़ेंगे हम मत्ती उसका 20। यहेजकेल 34 उसका 4। हाँ, निकाल करके रखेंगे ना, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे। यहेजकेल 34 का 4 और मत्ती 20 उसका 25 वचन। पहले अपन पढ़ेंगे 34 का 4, पढ़ेंगे जल्दी से। तुमने बीमारों को बलवान ना किया। तुम लोगों ने बीमारों को बलवान ना किया, बलवान नहीं किया। आपको देखना था ना कैसे रखवाली करनी है, कैसे हिफाजत करनी है ना? हाँ, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तुमने बीमारों को, हाँ, आपको घर में जाकर के चौकीदारी नहीं करनी है, उनके घर में जाकर के बैठना नहीं है, बाहर गेट में बंदूक लेकर के बैठना नहीं है रखवाली करने के लिए। अगर एक व्यक्ति बीमार है, आपके लोगों का, आपके कलीसिया का, आपके झुंड का, तो क्या करना है? वहां पर लिखा है बीमारों को बलवान ना किया। बलवान नहीं किया, इसका मतलब बलवान करना है। जाग रहे हैं? बाइबल में लिखा है ना, पहला पत्रस की किताब में ही शायद लिखा हुआ है, सॉरी याकूब में लिखा हुआ है 5वें अध्याय में, कि अगर तुम में से कोई निर्बल है, बीमार है, तो कलीसिया के प्राचीन लोग क्या, प्राचीनों को बुलाएं, और प्राचीनों को बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। जाना है, तेल मल के प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा, लिखा हुआ है। क्यों बोला गया प्राचीनों को? क्यों बोला गया अगुओं को? क्यों बोला गया लीडरों को? क्योंकि उनके पास परमेश्वर ने एक अथॉरिटी दिया है, एक अधिकार दिया है। समझ पा रहे हैं? ये उनका काम की श्रेणी में आता है, ये उनके वर्ग की श्रेणियों में आता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या नहीं किया? बीमारों को बलवान ना, बीमारों को बलवान नहीं किया, मतलब उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, उनकी केयर नहीं करी, उनकी हिफाजत नहीं करी। और हम इसी चीज को देख रहे हैं कि कैसे हम रखवाली कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति बीमार है, आपको जाना है, प्रार्थना करना है, चंगाई की घोषणा करना। ठीक, आगे इन लोगों ने नहीं किया। आगे ना रोगियों को चंगा किया, ना रोगियों को चंगा किया, निर्बलों को ना बल दिया उठा करके। बहुत बार होता है ना, लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन आपको जाना है, उनको हिम्मत देना है, बल देना है। कोई बीमार है, उनको तेल मल के प्रार्थना करना है और चंगाई को दिलाना है उनको। यस, आगे
ना रोगियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, आगे पढ़ेंगे। ना घायलों को घाव से बांधा, ना घायलों को घाव से, बहुत बार सिर्फ शरीर का घाव की बात नहीं हो रही है, लोगों का हृदय घात हो जाता है, किसी को चोट पहुंच जाती है, बहुत बार किसी की बोली से, किसी की बातचीत से, किसी के व्यवहार से जाने अनजाने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ठेस लग जाती है। कभी आपने सोचा है कि ये बहन उदास क्यों है? कभी आपने सोचा है ये भाई उदास क्यों है? आपका काम है, आप एक लीडर हैं, आपको जाना है, खोजना है कि ये बहन उदास क्यों है, ये भाई उदास क्यों है। आज इसका चेहरा, आज इसकी आंखें कुछ कह रही थी, जाग रहे? हाँ, एक लीडर की जिम्मेदारी, और ऐसी चीजों से यही चीज है रखवाली करना। अधिकार नहीं जताते रहो, अधिकार जताओ इस क्षेत्र में। नहीं, वो बुलाए ना बुलाए, अगर बीमार है मैं जाऊंगा, मैं फोन करूंगा, वो फोन करे ना करे मैं फोन करूंगा। अधिकार जताओ, इस क्षेत्र में जताओ। जाग रहे? अधिकार जताओ। अरे वो भाई मिलने नहीं आ रहा तो क्या हुआ? अरे मैं मिलने जाऊंगा, मैं लीडर हूं, मेरे को उसकी सेवा के लिए बुलाया रखा है परमेश्वर ने, ना कि वो मेरी सेवा के लिए है। नहीं, हम बॉस हैं, हम क्यों जाके मिले, हम क्यों झुके? वो आए, वो झुके। जाग रहे? उसके पास प्रकाशन होगा तो वो भी झुक जाएगा, याद रखिएगा। और जिसके पास प्रकाशन होता है वो जाता है और झुकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर विशेषकर लीडरों के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक अगुवे हैं, तो इस बात को, ये जिम्मेदारी आपकी पहले बनती है। वो विश्वासी की जो अभी आ रहा है, वो सेवक जो आपके अधीन में है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी जिम्मेदारी है दो को एक करने की। जाग रहे? क्या नहीं किया? टूटा हृदय है, घायल हृदय है। कहां? बहुत बार परिवार में झगड़ा हो जाता है, उदास होते हैं, चर्च में पहुंच जाते हैं, आपको लगता है अरे यार वो बहन बैठ के आंसू बहा रही थी, आराधना में ये हो रहा था, अरे वो भाई आज उदास था। आपको पता करना है क्या समस्या है, क्या समस्या है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, अगर आप एक लीडर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप एक पास्टर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके काम है, ठीक। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ना बीमारों को चंगा किया, ना किसी निर्बलों को बल दिया, और ना ही किसी को यहां पर क्या किया उन्होंने। हाँ, पढ़ेंगे। ना रोगियों को चंगा ना रोगियों को चंगा किया, आगे। ना घायलों को आगे, हाँ आगे। ना निकाली हुई को लौटा, ना निकाली हुई को लौटा करके भी नहीं लेकर के आए। लौटा लाए, ना लौटा करके लेकर के आए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों को क्या कर देते हैं, लोग आपके पास से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। कभी आपके पास से चले जाएंगे, कभी आप उनको अलग कर देंगे। लेकिन एक लीडर का काम है, एक लीडर की जिम्मेदारी है, किसी भी बात से वो दूरियां क्यों ना आई हो, चाहे लोग आपको छोड़ के गए हों या आपने उनको अपने से अलग कर दिया हो, अगर आप एक लीडर हैं, यहां पर क्या लिखा है, वापस उस भाग को पढ़ेंगे। निकाली हुई को, ये वाला वर्ड था, निकाली हुई। हम इसके बारे में ध्यान कर रहे थे कि निकाले हुओं को क्या नहीं किया, निकाले हुओं को फिर वापस नहीं लेकर के आया। आज कितने ऐसे चर्च हैं जो खाली होते चले जा रहे हैं, कितने ऐसे ग्रुप हैं जो टूटते चले जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है ये जिम्मेदारी किसकी है? ये लीडर की जिम्मेदारी है, ये एक अगुवे की जिम्मेदारी है, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक झुंड दिया है, एक मंडली दिया है, एक कलीसिया दिया है। और उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो उस निकाली हुई को, जब वो किसी भी वजह से निकली हुई हो, दो ही वजह होती है, या तो आप निकाल देते हैं, आप मना कर देते कि भाई चर्च नहीं आना, दरबार नहीं आना, या तो वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन एक लीडर जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है ना, वो बात कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप एक अगर लीडर हैं, परमेश्वर इस बात को चाहता है कि अगर निकाल दिए गए हैं, चला गया है, आपको वापस लेकर के आना है। एक और चीज लिखा है उसके आगे, निकाली हुई को फेर नहीं लाता और ना खोई हुई को खोजता है। आपको मालूम है जो भेड़ आपकी खो गई है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया नए नियम में, क्या 99 को छोड़ करके वो एक भेड़ के पीछे चला गया था। उसने इस चीज को प्रैक्टिकल करके हमको और आपको सिखाया कि ये जो भेड़ खो जाती है ना, ये वे लोग हैं जो भटक जाते हैं, रास्ता खो जाते हैं। खोने का मतलब है भूल जाते हैं। मसीहत में चलते चलते हो सकता किसी पाप में गिर गए, हो सकता किसी दुष्ट काम में चले गए, या हो सकता है संसार की अभिलाषा में फंस गए, आपके अपने विश्वासी भाई और बहन लोग। लेकिन अगर आप एक लीडर हैं,
पहली चीज जो निकाल दिए गए हैं, उनको चर्च से निकाल दिया गया या वो चर्च से छोड़ के चले गए, आपको उनको वापस लाना एक लीडर की जिम्मेदारी है, एक पास्टर की जिम्मेदारी है। ये उसका कर्तव्य है कि वो इस बात को करे। याद रखिए, मैं खुद एक लीडर हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं, मेरे लिए भी ये चीजें हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन खोए हुए लोगों को, उन चले गए लोगों को वापस लेकर के आऊं। जो बिछड़ गए, जो दूर हो गए, उनको वापस लेकर के आऊं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो खो गए का मतलब क्या होता है? ये लोग चर्च नहीं छोड़े, ये लोग दरबार नहीं छोड़े, लेकिन ये लोग संसार में खो गए। समझ पा रहे हैं? किसी अभिलाषा के पीछे चलने लगे। 100 भेड़ एक साथ चल रही थी, लेकिन एक भेड़ कहां पर कुछ अच्छा दिखा उसको तो वहां पर चली गई, बाकी 99 बराबर चल रहे हैं। यीशु मसीह ने भी एक अच्छा एग्जांपल दिया, उस सबको 99 को छोड़ा, एक को ढूंढने के लिए चला गया। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक अगुए हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस एक भेड़ को भी खोज करके जो खो गई है उसको अपने दरबार, अपने चर्च में, अपनी मंडली में लाने की ये एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, ये एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है। और बाइबल ऐसा बताती है, क्या लिखा उन्होंने? खोई हुई को भी नहीं खोजा, खोई हुई को भी नहीं खोजा। समझ पा रहे हैं? हां, आपको इसलिए नियुक्त नहीं किया गया, आपको इसलिए पास्टर नहीं बनाया गया, आपको इसलिए अगुआ नहीं बनाया गया, आपको इसलिए आत्मिक पिता नहीं बनाया गया कि आप जो जा रहे हैं उनको जाने दो। जो भटक गए संसार में, संसार की अभिलाषाओं में, उनको भटकने दो। नहीं, आपको इसलिए बनाया है, इसलिए रखा है परमेश्वर ने, ताकि आप खोए हुओं को वापस लेकर के आओ। खोए हुओं को जाकर के ढूंढो, जो निकल गई हैं उनको वापस लेकर के आओ। आज बहुत सारे ऐसे चर्च में आपने देखा ना, टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। जरा सोच करके देखें, जो भीड़ आपके चर्च से, आपके दरबार से निकलती जा रही हैं, जो निकलते जा रहे हैं, जो दूर होते जा रहे हैं, जो भटकते जा रहे हैं, अगर वो भटके हुओं को आप अगर एक जगह पर वापस एक मेहनत करके वापस इकट्ठा कर लेंगे, तो आपका कलीसिया, आपका दरबार उन लोगों से भर जाएगा, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से भर जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज परमेश्वर ऐसे लीडरों को खोज रहा है, आज परमेश्वर ऐसे लीडरों को तलाश कर रहा है। कहां है ऐसे लीडर? कहां है ऐसे पास्टर? कहां है ऐसे अगुवे? आज के अगुवे, आज के तो ऐसे हैं, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपने लोगों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, जाओ तुम जा रहे, जहां जाना है जाओ। बड़े जल्दी हार मान जाते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको कुछ सिखा रहा है। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आपको परमेश्वर ने एक झुंड दिया है, तो विशेषकर आज का संदेश आपके लिए जाग रहे हैं। कैसे आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे, क्या पहचान है एक अच्छे पास्टर की? अच्छे और सच्चे पास्टर की पहचान क्या होती है? वो यही होती है, वो अपने खोए हुए भेड़ों को ढूंढता है और वापस अपने झुंड में लेकर के आता है। जाग रहे हैं? रिचर्ड एंड बोंके एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हैं। मैंने उनका एक लाइन को पढ़ा था, और वो लाइन इस प्रकार से है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि जो कलीसिया खोए हुओं को नहीं खोजती, वो खुद खोई हुई है। जो पास्टर, जो लीडर, जो अगुआ, जो कलीसिया खोए हुए लोगों को, खोए हुए भेड़ों को नहीं खोजती है, वो खुद एक खोई हुई है। हां, और यहां पर हम वही पढ़ रहे हैं, यहां पर भी इस वचन से भी वही प्रकाशन आता है कि अगर यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने ये चीज नहीं किया, उन्होंने वो चीज नहीं किया, किन लोगों ने? एक लीडर ने। जाग रहे हैं? आजकल के लीडर झुकना नहीं चाहते, आजकल के पास्टर अपने कॉलर को ऊंचा करके चलना चाहते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर कैसे? ऐसे सेवकों की तो कमी है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन आज भी वो कायम है कि भैया खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं? हां, ऐसे वाले मजदूर थोड़े हैं। जाग रहे हैं? जो मजदूर बन करके परमेश्वर के काम को कर सके, ऐसे वाले मजदूर थोड़े। उसने, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सेवक कम है, नहीं, सेवक बहुत हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सेवा करने वाले कम, सेवा करने वालों की कमी, नहीं, सेवा करने वालों की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन एक वर्कर बन करके काम करने वाले की जरूरत है। ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो अधिकार ना जताए,
परंतु दीन, पढ़ेंगे उसको, वापस आएंगे हम इसको। ये हो गया पूरा, कोई हुए को नहीं कोसता, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार जताया। क्या लिखा है आखिरी लाइन? ऐसा किया नहीं, लेकिन इसके विपरीत क्या किया? परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से उनके ऊपर अधिकार चलाया। जो करना चाहिए वो तो नहीं किया, लेकिन जिसकी इजाजत परमेश्वर नहीं देता वो किया उन लोगों के साथ में। जाग रहे हैं? ठीक, वापस हम पतरस की किताब में आएंगे और उसके 3रे वचन को सुनेंगे। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताओ। समझ में आया? 34 का एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 25 वचन। मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 25 वचन को हम सुनेंगे जल्दी से। हाँ, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को पास बुला करके कहा, क्या कहा? उस चीज को सुने। तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। हाँ, अभी अपन प्रभुता के बारे में मनन कर रहे हैं ना, कि प्रभुता नहीं करना है मतलब अधिकार नहीं जताना है। तो कौन सा वाला अधिकार नहीं जताना है? वो वाला जो संसार और संसार के लोग कर रहे हैं। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें पास बुला करके कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हकीम, बॉस लोग जो रहते हैं ना, वो उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, वो उनके ऊपर आदेश चलाते हैं, वो उनके ऊपर अधिकार रखते हैं, प्रभुता करते हैं। लेकिन और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, और हमको अधिकार जताने से ही मना किया जा रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, अगर आप एक लीडर हैं, अधिकार मत जताइए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। नहीं, सब परमेश्वर के हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कलीसिया मेरी है। कलीसिया किसी पास्टर या किसी व्यक्ति की नहीं होती। जाग रहे हैं? कलीसिया परमेश्वर की होती है। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। आज हमको लगता नहीं हमने कलीसिया बनाया, हमने कलीसिया का निर्माण किया, ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग। अरे हम सब परमेश्वर के हैं। जाग रहे हैं? ठीक, उसके आगे लिखा हुआ है, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, तुम में अधिकार नहीं होगा। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की योजना है कि देखो, मेरे अगुवाई में अगर जो लीडर चलेगा वो ऐसे अधिकार को नहीं जिताएगा, वो रखवाली करने वाला होगा, वो केयर करने वाला होगा, वो सबको लेकर के चलने वाला होगा, वो सबके साथ एक सा करने वाला होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला कर कहा, देखो मैं जैसे लीडरशिप में चला ना, सेम ऐसे ही तुमको भी लीडरशिप में चलना है। और जैसे संसार के लोग हुकूमत करते हैं बॉस बन करके, गुरु बन करके, जाग रहे हैं, तुमको वैसा नहीं करना है। क्या लिखा है उसके अगले 26 वचन में? लिखा है, परंतु तुम में, तुम्हारे झुंड में, तुम्हारी लीडरशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ बोल के गए यीशु मसीह। बट हमको क्या करना है? यीशु मसीह कैसा कुछ भी बोले, हम तो हुकूमत चलाएंगे, हमको जो लोग मिले हम तो उनके ऊपर अधिकार जताएंगे। अधिकार जताइए, लेकिन किस क्षेत्र में? ऐसा वाला अधिकार मत जताइए, बैठ जाओ, खड़े रहो, ये वाला अधिकार नहीं। यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इसके लिए प्रार्थना नहीं करना, उससे बात नहीं करना, ये वाला अधिकार नहीं। जाग रहे? ये वाला अधिकार नहीं। उससे नहीं मिलना, उसके पास नहीं जाना, उससे मेरी कट्टी है तुम्हारी भी कट्टी होनी चाहिए, नहीं, ये वाला अधिकार नहीं। समझ में आ गया? कट्टी बचपन में कर देना, मेरी कट्टी है तो तुम्हारी भी कट्टी होनी चाहिए। जाग रहे? ये वाला अधिकार नहीं। अधिकार रखो उसके जीवन में काम करने के लिए, उसकी भलाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? जाग रहे? ठीक, वापस हम पतरस की किताब में आएंगे और वापस उसको पढ़ेंगे। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए क्या बन जाओ? एक आदर्श बन जाओ। और आदर्श वो बनता है जो खोई हुई को लौटा ले, जो निकल गई है उसको लौटा करके लाता है, खोई हुई को ढूंढता है, खोजता है और लेकर के आता है। जरा सोच करके देखिए, एक छोटा सा उदाहरण भेड़ का, आज भी हम यीशु मसीह ने उस 99 को छोड़ के एक को लेकर के आया। ये अद्भुत बात होती है। भटक गई थी, खो गई थी, उसको वापस लेकर के आया। जाग रहे? आज भी याद करते ना लोग, आज भी खोई हुई भेड़ का उदाहरण देते ना। हाँ, जाग रहे? आपको मालूम है दाऊद के जीवन में, दाऊद जब भेड़ों की चरवाही किया करता था और दाऊद जब भेड़ों को चराया करता था तो उसके भेड़ों को कहीं भालू ले जाता था, कहीं शेर ले जाता था। वो हार नहीं मानता था,
अब जरा सोचो, इमेजिन करो कि एक भेड़ को जो दाऊद के जो झुंड है उसको दाऊद के जो झुंड में जो चर रही हैं उसमें से भालू ने एक को पकड़ लिया, एक भेड़ को शेर ने पकड़ लिया, ठीक है। अब जरा सोचिए, उनके दांत प्लास्टिक के रहते थे, थर्माकोल के रहते थे, मुंह में रख लेते थे, चबाते नहीं थे। ऐसा होता था क्या? नहीं, एकदम नुकीले होते थे, खाओ कर देते थे। अगर हम देखेंगे कि हमारा एक जानवर कोई शेर ले गया है, जाग रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? अरे यार, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो सदा। जाग रहे हैं, हम ये वाला गाना गुनगुनाने लगेंगे। लेकिन दाऊद ये गाना गुनगुनाने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद ने कहा, नहीं, जब तक है सांसें तब तक हिफाजत करूंगा। बहुत बार क्या किया दाऊद ने? क्या किया? जाता था, भालू के मुंह को फाड़ देता था, शेर के मुंह को फाड़ देता था, और अपने लोगों को क्या करता था? अपनी भेड़ को वापस लेकर के आता था। यह है लीडरशिप, यह है एक अगुवे की जिम्मेदारी, यह है एक पास्टर की जिम्मेदारी। जाग रहे हैं? यह है मेरी जिम्मेदारी। जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं खुद एक लीडर हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं, मैं खुद एक अगुवा हूं। जाग रहे हैं? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जितने लोग परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मुझे उनको हर एक शत्रु के, शैतान के जाल से क्या करना है? निकाल करके लेकर के आना है। समझ में आ रहा है? हर एक लीडर की जिम्मेदारी है। और अधिकांश लोग छुटकारा कैसे पाते हैं? एक सही प्रकाशन से। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों की किताब में कि जो शैतान की युक्तियों से अनजान रहते वो जल्दी शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो अनजान नहीं रहते उनके ऊपर शैतान का दाव चलता ही नहीं, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. परमेश्वर का वचन हमको बताता है एक सही लीडरशिप किसे कहते हैं, एक सही पास्टर किसे कहते हैं। अगर आपको जानना है कि सही और अच्छा और परमेश्वर के वचन के अनुसार पास्टर किसे कहते हैं, तो आज जिन बातों को परमेश्वर का आत्मा हमको बता रहा है, सिखा रहा है, उस चीज को अपने हृदय की पटियों पर लिख लें। जाग रहे हैं? अपने लोगों पर अधिकार नहीं जताएं। जाग रहे हैं? कुछ नियम, कुछ कानून परमेश्वर ने निर्धारित करके रखे हैं। हर एक झुंड के ऊपर जो लीडर है, हर एक झुंड के ऊपर जो अगुवा है, उसके कुछ विधि, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ कानून हैं। जाग रहे हैं? उसकी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ नहीं, बहुत जिम्मेदारी है। उसको आपके पैर धोने चाहिए, उसको आपके काम करने चाहिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पैर धो करके बताया कि देखो, मैंने जब तुम्हारे पैर धोए तो तुमको भी आपस में इस तरीके से रहना है। अब सच में पैर धोने के लिए लीडर को मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने एक प्रतीक देकर के गया। बोला देखो, मैं गुरु होकर के एक दास बन गया। फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है कि वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो दास का स्वरूप धारण कर लिया। मतलब उसने परमेश्वर के पुत्र के काम तो किए ही, लेकिन एक दास के काम को भी किया। एक दास जो काम करता है ना, वो काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए किया। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिख दिया गया कि यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण कर लिया। नहीं, यीशु मसीह ने दास के कामों को किया भी है। आप पढ़ सकते हैं 4 सुसमाचारों में, कहीं पैर धो रहे हैं, कहीं एक से कपड़े पहन रहे हैं, सामने वाला पहचान ही रहा, अरे कौन यीशु मसीह है? रिश्वत देनी पड़ रही, पैसे देने पड़ रहा है, कौन यीशु मसीह है? जाग रहे हैं? एकदम इक्वल, दास के समान पहनावा, दास के समान बोली, दास के समान सब कुछ। बाइबल बताती दास का स्वरूप धारण कर लिया। और जो विरोधी थे उनको तक पहचान में नहीं आ रहा था कि इन लोगों में से, यार ये चेलों में से, इसमें से कौन सा चेला है, कौन सा प्रभु यीशु मसीह, नहीं पहचान पा रहे थे। जाग रहे हैं? yes. समझ में आ रहा है? 4 वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। अगर इस आधार पर, अगर इस बिना पर, अगर इस सिस्टम के अनुसार एक पास्टर, एक अगुवा, एक लीडर अपनी अगुवाई करता है, संचालन करता है, तब जाकर के वो महिमा का मुकुट को हासिल कर पाएगा। क्या लिखा है? पढ़ेंगे जल्दी से। तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तो महिमा का मुकुट दिया जाएगा, यूं ही नहीं दे दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, जो कभी मुरझा नहीं सकता। वो पुरस्कार, वो मुकुट जो कभी मुरझाएगा नहीं, वो चीजें देगा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, उसके आगे बस
ठीक है, वो युवकों वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से 1 2 3 4 वचन तक हमने इन बातों को देखा कि एक सही लीडर, एक सही पास्टर, एक सही अगुवा कौन होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। इन तमाम चीजों को आज हमने देखा है, सीखा है, समझा है। और अगर एक पास्टर, एक लीडर, एक अगुवा अगर इस बात को सुन रहा है, चाहे वो बहन लीडर हो, चाहे वो भाई लीडर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कलीसिया का प्राचीन हो, चाहे वो कलीसिया का एक बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, हर एक के लिए ये नियम, ये कानून है। और चौथा वचन इस बात को बताता है, अंत पत्रस इस बात से कर रहा है कि अगर इस सिस्टम के अनुसार, अगर इस विधि के अनुसार तुम आगे बढ़ोगे तो मेरा परमेश्वर आपको एक महिमा का ऐसा मुकुट देगा, ऐसा मुकुट देगा, ऐसा मुकुट देगा जो कभी मुरझाने का नहीं। आमीन, आमीन। जाग रहे हैं? इस संसार और इस संसार के लोगों से प्रतिफल के लिए काम और सेवा ना करें। जाग रहे हैं? अगर ये बातें आप तक मैं पहुंचा रहा हूं तो मुझे निस्वार्थ पहुंचाना है, मेरा फायदा होगा, इस वजह से मुझे आप तक ये बातें, ये चीजें नहीं पहुंचानी है। जाग रहे? परमेश्वर को मेरा भला, परमेश्वर ने जो मेरे लिए सोच के रखा है वो तो बेस्ट ही सोच के रखा है। मेरा परमेश्वर लोगों के हृदय से बोलेगा और बातचीत करेगा। मुझे बोलने की और सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो करना है, मुझे जो बातें पहुंचानी है, मुझे सही प्रकाशन को पहुंचाना है। जाग रहे? हाँ, मुझे सही प्रकाशनों को लोगों तक पहुंचाना है, सही चीजों को लोगों तक देना है। क्यों देना है? क्योंकि मेरे से भी हिसाब लिया जाएगा कि तुम खुद लीडर थे इसलिए तुमने लीडर की बातों को छुपा दिया, तुम खुद एक पास्टर थे इसलिए तुमने पास्टर की जिम्मेदारी को छुपा दिया, तुम खुद एक कलीसिया संचालन कर रहे थे इसलिए तुमने कलीसिया के संचालन वाले अगुवे की बात को दबा दिया। जाग रहे? मुझे इस चीज का सामना नहीं करना है, मुझे अपने बारे में ऐसा नहीं सुनना है। इसीलिए मुझे बताना है जो सच है, जो हकीकत है, उस बात को मुझे बताना है, उस बात को मुझे सिखाना है। जाग रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी एक्टिव है, मेरे लिए भी लागू है, क्योंकि हम खुद एक लीडर, एक संचालन और एक संचालन करने वाले। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आज आपने थोड़ा सा भी सीखा है, समझा है, तो ये समय है कि अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हो सकता है इससे पहले आप एक ऐसी लीडरशिप में रहे होंगे, हो सकता है आप अपने झुंड के ऊपर अधिकार जता रहे होंगे। समझ में आ रहा है? हो सकता है